All right, guys, welcome back to another important topic by Launchpad Education. तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है बहुत ही डिस्प्यूटेड वन, दैट मींस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपको कैसे एग्जाम में हेल्प कर सकता है, इसके रिलेटेड सेडिशन लॉ भी है, वो भी आपको पढ़ने की जरूरत है। एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की हिस्ट्री क्या है, वाई ये हमेशा एक डिबेट में रहता है, क्यों गवर्नमेंट इसको रिपील नहीं करती है, कैसे इसका मिसयूज किया जाता है, कैसे जर्नलिज्म को कर्ब करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा हम डिटेल में देखेंगे इसके एक्ट्स और इसकी प्रोविजंस क्या कहती हैं। सो अगर हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करें, ये है क्या? बेसिकली ये तो एक कॉलोनियल एरा का लॉ है। ब्रिटिश टाइम से ही ये लॉ एग्जिस्टेंस में है। और क्यों एग्जिस्टेंस में है? ताकि सीक्रेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो कि एक सरकारी इंफॉर्मेशन होती है जो हर एक स्टेट के लिए बहुत जरूरी होती है। अब आप सोचेंगे कि सर इस लॉ में फिर प्रॉब्लम ही क्या है? इफ इट इज टू असिस्ट द स्टेट के वो अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसको जानने के लिए आपको आगे वीडियो को देखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, इसको छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में बात करेंगे बट स्टिल कवर अप कर लेंगे बहुत ही समराइज मैनर में। तो बिफोर मूविंग फर्दर आपको बैचेस के बारे में बता दूं, 35,000 का ऑनलाइन बैच है जिसकी रजिस्ट्रेशन जल्दी भर रही हैं। 11th को हमारा डेमो है जी, सेशन नया शुरू हो रहा है, तो आप फ्री डेमो क्लासेस बुक कर सकते हैं नंबर्स पर कॉल करके। सो दीज आर द नंबर्स जिस पे आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेमो क्लास विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो 11th से बैच शुरू है, तो मेक अ कॉल एंड बुक अ डेमो क्लास। तो चलते हैं जी आगे, इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं कि व्हाट इट इज। सो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं 1923 की बात हो रही है। अब जब 1923 की बात हो रही है, दैट मींस उस टाइम पर इंडिया जो थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी। सो ये ब्रिटिशर्स ही लॉ लेके आए थे। मैं अक्सर अपनी क्लास में भी इस चीज का जिक्र करता हूं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल ऑफ लॉ में बहुत विश्वास रखते थे। दैट मींस लॉ के तहत चलते थे और हर एक को लॉ के सामने बराबर समझते थे। बट लॉ सही है कि गलत है उसमें वो नहीं जाते थे। ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ इज सफिशिएंट फॉर देम टू एक्ट। बिना लॉ के वो नहीं चलते थे। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को बनाया, जिसमें एनैक्ट किया इसको। उसमें उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने इस चीज को क्राइम बनाया। किस चीज को क्राइम बनाया? कि अगर एनिमी स्टेट को हेल्प किया जा रहा है अगेंस्ट इंडिया और उसके इंटरेस्ट। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, सपोज करो आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन स्टील करने की कोशिश करते हो या स्पाइंग करने की कोशिश करते हो, दैट मींस जासूसी करने की कोशिश करते हो, जिस इंफॉर्मेशन को आप पाकिस्तान या चाइना को दे दोगे और उसमें इंडियन स्टेट के इंटरेस्ट का या फिर इंडियन स्टेट का नुकसान होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत आपको चार्ज किया जा सकता है। सो इन शॉर्ट मैंने आपको यह समझाया, उस टाइम पर ये कॉलोनियल एरा का लॉ है एंड इट आइडेंटिफाइज व्हाट एक्शंस वुड कॉन्स्टिट्यूट एस्पाइनेज। मतलब कौन कौन से एक्शंस को हम जासूसी के तहत गिनेंगे और क्या क्या ऑफेंसेस पनिशेबल है, कितनी सजा है। ये एक्ट उसके रिगार्डिंग बात करता है। एक बहुत ही डिस्प्यूटेबल एक्ट है आज के दौर में, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन जब से आया है, राइट टू इंफॉर्मेशन हमेशा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या बोलता है कि सीक्रेसी इज अ नॉर्म एंड ट्रांसपेरेंसी इज एन एक्सेप्शन। बल्कि आरटीआई क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है सीक्रेसी शुड बी एन एक्सेप्शन, ट्रांसपेरेंसी शुड बी अ नॉर्म। मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है ताकि सरकार, स्टेट अकाउंटेबल हो सके लोगों को। सो इन दोनों का डिस्प्यूट चलता रहता है, किसका? राइट टू इंफॉर्मेशन का वर्सेस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो ये हमेशा एक तरह इनकी जंग लड़ती रहती है, चढ़ती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट करेगा कि मुझे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी, आरटीआई कहेगा करो। ऑलराइट, सो हम देखते हैं आगे व्हाट इट इज। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में एनैक्ट किया गया था और मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ दैट टाइम्स इट हैज बीन रिटेन्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस टू। तो जैसे आईपीसी की भी हम बात करें, इंडियन पुलिस की एग्जिस्टेंस की भी बात करें, ये सब कॉलोनियल एरा से ही चलते आ रहे हैं। इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत इंस्पायर्ड है, ये भी आपको पता है। तो ये भी एक ऐसा ही कानून है जो ब्रिटिश एरा से हमने लिया और एज इट इज हमने इसको अडॉप्ट किया और ये चलता आ रहा है। एंड इट इज एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड द सिटीजन। सो आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाइज टू द सिटीजन एंड नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, या फिर वाइस वर्सा। तो
आपको ये ख्याल रखना है, ये छोटी छोटी चीजें एग्रीगेट करके आपकी बढ़िया तैयारी बन जाती है। इसका टेस्टिमोनियल क्या है जी, 2023 के प्रीलिम्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के रिगार्डिंग मैच द फॉलोइंग में। वो क्या क्वेश्चन था मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि उसके ऑप्शन में क्या पूछा गया था, आपको अभी आगे मिलेगा। तो देखिए, जब ये एनैक्ट हुआ था 1923 में, ये एक रिप्रेसिव टूल था। रिप्रेसिव टूल मतलब रोकने के लिए, लोगों को इस चीज से रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए कि कहीं गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वन वो बाहर ना आ जाए। लेकिन अ स्टेप अहेड इससे लिया जाता था इन द सेंस के अगर कोई सरकार गलत काम करने की भी कोशिश कर रही है, अपने लोगों को तंग करने की कोशिश कर रही है, उनके राइट्स को हार्म करने की कोशिश कर रही है, या अदरवाइज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं करना चाहती जो अगर डिस्क्लोज हो जाए तो उनके इंटरेस्ट को हार्म है, उसमें भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को लगाते थे। तो it could be used to press sedition charges against those who were thought to act against the interest of the colonial government. So this is something very important. आगे देखते हैं। The act was created to restrict the sharing of secret information and make it a crime to help the state that is India's enemy, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। अब देखते हैं जी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है एक्ट की। अब डेफिनेशन देखिए, एक्ट क्या है, वो क्या डिफाइन कर रहा है। द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट वुड बी एन ऑफेंस। किसको हम ऑफेंस बोलेंगे? इट सेज दैट एक्ट ऑफ रिसीविंग, देखो आप रिसीव कर रहे हो इंफॉर्मेशन, दे रहे हो इंफॉर्मेशन, उस कैपेसिटी में हो, चाहे लिख के, चाहे कोई कार्टून्स बना के, चाहे बोलकर, चाहे स्केचेस के थ्रू, चाहे प्लान्स के थ्रू, चाहे आर्टिकल्स, चाहे नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी चीज जो कि आप शेयर नहीं कर सकते, यू आर नॉट सपोज टू शेयर दैट विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और द कंसर्न्ड ऑफिस, ये एक ऑफेंस माना जाएगा। तो बेसिकली आप इतना ही समझिए कि सरकार की कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को आप किसी भी तरीके से अगर शेयर करने की कोशिश करते हैं तो ये एक ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब पेनाल्टीज की बात करें, पेनाल्टीज में क्या है जी, आपको 14 साल तक की इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है इसमें, अगर जो आपने स्पाइंग की है दैट इज प्रेजुडिशियल। प्रेजुडिशियल मतलब होता है कि नुकसानदायक, दैट इज हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड इट्स सेफ्टी, देन पर्सन विल बी लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 ईयर्स। और इसके अलावा अगर उसकी सिविरिटी ज्यादा नहीं है, कम है सिविरिटी स्पाइंग की, तब 3 साल तक की भी आपको सजा हो सकती है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी, जैसे अनऑथराइज्ड यूज ऑफ यूनिफॉर्म की बात करें, जो मैं आपके साथ प्रीलिम्स के क्वेश्चन की बात कर रहा था, मैच द फॉलोइंग में ये आया था कि अगर आप यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ यूनिफॉर्म, वो कौन से एक्ट के अंदर ऑफेंस है। सो दिस वाज देयर इन द प्रीलिम्स 2023, सेम क्वेश्चन। सो अभी किसी को पता थोड़ी होगा ये क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अब अगर एक्ट में है, ऐसे ही और भी एक्ट्स हम कर रहे हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी हमारे यूट्यूब चैनल पर, लॉन्चपैड आईएएस पे, आप जाके देखोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो वास्ट होगी। और जब एग्जाम में आप बैठे होते, इट्स नॉट दैट ये मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे उसमें से ये आंसर मैंने दिया ना है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज एग्रीगेशन ऑफ द नॉलेज। ऑफ कोर्स वो भी हेल्प करती है आपको चीज, बट कुछ ना कुछ चीजें आपने कहीं ना कहीं सीखी होती हैं जो आप कनेक्ट करते हो इस जर्नी के दरमियान, जो आपकी साल, 1.5 साल, 2 साल तक की होती है। तो ऐसी स्मार्ट लर्निंग करोगे तो एग्जाम इजीली क्रैक होगा। सो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर आप पुलिस की यूनिफॉर्म पहन कर सड़कों पर घूमना शुरू कर देते हो और आप लोगों को डराते हो या उनसे पैसे भी वसूल करते हो या अब्यूज करते हो उस चीज को, देन दैट क्वालिफाइज टू बी क्राइम। सो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ यूनिफॉर्म, सेक्शन 6 जो है of the act makes it an offense to use uniform of navy, military, air force, police or other official in unauthorized manner and without the permission with the intent। क्या इंटेंट है कि आपको धोखा देना, डिसीव करना है, और falsely represent oneself as such an officer, falsely represent। so official secret acts आप पे लग जाता। penalty for harboring the spy, आपको अगर लगता है कि ये बंदा जासूस है, ये जासूसी करता है, या एनिमी स्टेट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, या स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, और आप उसको पनाह दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, हार्बरिंग द क्रिमिनल, तो वो भी आप इसके अंडर चार्ज किए जा सकते हो। अब देखते हैं जी क्रिटिसिज्म कि इसका क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है। बड़ी बेसिक बात है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये एक कॉलोनियल लॉ है। कौन सा लॉ है? ये एक कॉलोनियल लॉ है जो कि प्रायोरिटाइज करता है किसको? ओबीडियंस को ऑफ द कॉलोनियल अथॉरिटी ओवर अकाउंटेबिलिटी। किसको प्रायोरिटाइज कर रहा है? ओबीडियंस को ऑफ द कॉलोनियल अथॉरिटी ओवर द अकाउंटेबिलिटी टू पब्लिक एंड सिटीजंस ऑफ द कंट्री। तो ओबीडियंस का कल्चर के स्टेट के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। जैसे होप्स की थ्योरी है क्या थ्योरी है? एब्सोल्यूट स्टेट, कि स्टेट इज एब्सोल्यूट, बट हम तो एब्सोल्यूट स्टेट में नहीं रहते, हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं। जो हमारा प्रेम्बल बोलता है वी द पीपल, दैट मींस पीपल आर पावरफुल एंड नॉट द स्टेट व्हिच इज पावरफुल।
सॉवरेन जरूर है हमारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर। सो ये बात हमें समझनी पड़ेगी दैट हमारी लिमिटेड स्टेट है, फंडामेंटल राइट स्टेट को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। कुछ भी किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। हमें एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ चलना है जिसमें ट्रांसपेरेंसी इज अ नॉर्म, ना कि चीजों को हाइड करना, ना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अब्यूज करना। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता भी है, बट एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में, ना कि लोगों की जुबान को बंद करवाने के लिए, उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करने के लिए। सो यू हैव टू लिंक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द प्रेम्बल आर्टिकल 14, 15, 19 के तहत आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 20, 21। सो बहुत सारी चीजें रिलेट हो जाती हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ। आरटीआई रिलेट हो जाता है, सेडिशन के बारे में मैंने आपको बताया वो भी लिंक हो जाता है, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड ऑलरेडी की हुई है हमारे चैनल के ऊपर सेडिशन की। आफ्टर recognition of the right to information, the existence of the official secret acts for concern beyond espionage seems rather inconsistent, जिसके बारे में मैंने आपके साथ अभी बात की कि आरटीआई के साथ इसका हमेशा क्या रहता है, डिस्प्यूट रहता है कि जब आरटीआई के जमाना है वो भी हम ही लेकर आए हैं, आज सोसाइटी की कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है, पीपल आर आस्किंग फॉर द ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को लाकर उसको अब्यूज करना इज समथिंग व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द आरटीआई। सो दैट इज व्हाट इज दिस पॉइंट। और हम स्पिरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ ना काम करें तो बेटर है, एंड प्रमोट क्या करें जी, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करें। अब ये कॉलोनियल लॉ है व्हिच हैज बीन इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द स्टेट सीक्रेट। उस टाइम पर ब्रिटिश राज था, ब्रिटिशर्स हमारे नहीं थे, हमें ये चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है। बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म के नाम पर हमें अनसिविलाइज्ड कह के, बारबरिक कह के हमें सिविलाइजेशन दिखानी, लेजिडली एक सिविलाइजेशन मिशन पर हम निकले हैं ऐसा बोलना, दैट वाज ऑल डन फॉर देयर ओन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड एक्सवाइजी इंटरेस्ट। आज हम खुद ही अपने आप को गवर्न कर रहे हैं, तो हम उनके रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? सो दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट, कि वो स्टेट सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड अब्यूज करने के लिए सेम ये एक्ट बनाया गया था। दिस एक्ट हैज also been infamously used against the journalists, जो शुरुआत में हमने बात की थी, विसल ब्लोअर्स जो इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं, जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे विकीलीक्स के बारे में आपको पता होगा, पनामा लीक्स के बारे में आपको पता होगा, ये सब विसल ब्लोअर्स के तहत ही किया जाता है। जैसे सरकार में कोई काम चल रहा है और एक इंफॉर्मेशन लीक कर दी जाती है सरकारी, क्योंकि पता लगता है कि यार ये तो लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम चल रहा था, कोई भी लेटेस्ट से कोई करप्शन स्कैंडल समथिंग सॉर्ट ऑफ, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है जी, इसको लगाया जाता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हो, ताकि वो उस कैपेसिटी में ही ना रहे बोलने की। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को हमें रिपील कर देना चाहिए ऑल टुगेदर। तो फिर जो स्पाइंग करते हैं या लिटरली स्पैनिश करते हैं, तो फिर उनका क्या? तो हमें एक बैलेंस आंसर लिखना है, बैलेंस व्यू लिखना है कि एक ट्रू स्पिरिट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को समझते हुए, डेमोक्रेटिक कंट्री की एस्पिरेशंस को अपने दिमाग में रखते हुए, हमें एक्ट की जरूरत तो है, लेकिन एक्ट को हमें सटल करना पड़ेगा, एक्ट को हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा, उसको अब्यूज नहीं करना है, उसको मिसयूज नहीं करना है, उसको रिग्रेसिव नेचर का नहीं बनाना है, प्रोग्रेसिव नेचर का बनाना है, ताकि लोग फ्रीली इस देश में जी सके, ट्रांसपेरेंसी प्रिवेल कर सके, राइट टू इंफॉर्मेशन ट्रू स्पिरिट्स में लागू कर सके, और हम भी एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़े, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट सोशली ऑल्सो, पोलिटिकली ऑल्सो, कल्चरली ऑल्सो। That is what your conclusion should be. So guys, that was all for today's video. I hope it was informative for you. इसको 5 स्टार मार्क कर दीजिएगा अपने चैट बॉक्स में। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। Till then, see you very much. Thank you very much. And 11th of July बैच स्टार्ट हो रहा है। नंबर्स ऑलरेडी नीचे दिए गए हैं, मिस मत कीजिएगा। उसको कॉन्टैक्ट करके अपने फ्री डेमो लेक्चर्स बुक कर लीजिएगा। थैंक यू।